हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वैष्णवी पांड्या। हमारा बिजनेस स्टडीज का सेशन चल रहा था, फाउंडेशंस ऑफ बिजनेस का, चैप्टर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। ओके, तो लास्ट पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क में मैंने आपको बताया था बिजनेस रिस्क कितने तरीके के होते हैं, क्या क्या टाइप होता है उनका। ओके, तो बिजनेस रिस्क, स्पेक्युलेटिव एंड प्योर रिस्क बताया था मैंने, और इसको बहुत अच्छे से डिटेल में हमने समझा था कि बिजनेस स्पेक्युलेटिव रिस्क का मतलब होता है या तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, एंड प्योर रिस्क का मतलब होता है या तो आपको लॉस होगा या तो आपको लॉस नहीं होगा, बट प्रॉफिट होने की चांसेस बिल्कुल नहीं रहती हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट हमारा है कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। क्या क्या कॉजेज होते हैं बिजनेस रिस्क में, ठीक है। तो आइए वो पढ़ते हैं। नेचुरल कॉज होता है पहला हमारा, फर्स्ट हमारा है नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग। नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड, earthquake, lightning, heavy rain, etc. can lead to huge losses. They result in heavy loss of life, property and income in business. तो ये जो नेचुरल कैलामिटीज होती हैं, नेचुरल लॉस होता है, नेचुरल कॉजेज होते हैं ना, इससे जो हमें लॉस होता है, फ्लड आया है, अर्थक्वेक आया है, काफी हैवी बारिश हो रही है, लगातार हुए जा रही है, ये सब लॉसेस जो होते हैं इनसे हम मतलब इसको हम रोक नहीं सकते, इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो इसको हम नेचुरल कॉजेज कहते हैं। ठीक है, अब बाढ़ आ रही है, बाढ़ आ गई है आपके एरिया में, तो आपकी 4 दिन शॉप बंद ही रहेगी, आपका जो मार्केट का बिजनेस था वो आपका बंद रहेगा, चाहे आपका बड़ा बिजनेस हो या छोटा बिजनेस हो। तो ये सब कुछ नेचुरल कॉजेज होते, कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, आपके बिजनेस को इफेक्ट करते ही करते हैं। तो फर्स्ट हमने समझ लिया नेचुरल कॉज, जो नेचुरल कैलामिटीज होती हैं, अर्थक्वेक होता है, फ्लड होता है, इन सब वजह से जो प्रॉब्लम्स आती है उसको हम नेचुरल कॉज कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है सेकंड पॉइंट, ह्यूमन कॉज। अब नेक्स्ट हमारा ह्यूमन कॉज है। देखिए ये क्या होता है, दे इंक्लूड चांस ऑफ लॉस ड्यू टू ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग होते हैं उनकी वजह से जो लॉस होता है उसको हम ह्यूमन कॉज कहते हैं। ओके, देयर मे बी केयरलेसनेस, misunderstanding, dishonesty, ill intentions on the part of human beings। तो कुछ लोग होते हैं स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू स्ट्राइक, राइट्स, मैनेजमेंट इनफिशियंसी एटसेट्रा, तो काम अच्छे से नहीं करते हैं, स्ट्राइक्स पे लेबर्स चले जाते हैं, वो कहते हैं वो कुछ अपने वेजेस हो सकता है इंक्रीज करना चाहें, तो कुछ लोग चले जाते हैं स्ट्राइक पे कि अब हम काम नहीं करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो उससे आपका बिजनेस में रिस्क आता है, कुछ दिन का प्रोडक्शन रुक जाएगा, है ना, उस वजह से लॉस होता है। अब केयरलेसनेस होती है, कुछ लोग की ये रवैया ही होता है कि वो सोचते हैं कि ये मेरे सर का काम नहीं है, अदर डिपार्टमेंट का काम है, या हमारे बॉस का सिर दर्द है, मैं क्यों लूं। तो इस तरीके से वो केयरलेस होते हैं और फिर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ठीक है, और या फिर कोई है, मैंने 4-6 लोगों की टीम बनाई, 6 लोगों की टीम बनाई, उस टीम में मैंने कुछ अपने बिजनेस के पर्सनल मैटर शेयर किए, लेकिन उसमें से कोई एक पर्सन ऐसा है जो अदर बिजनेस से भी ताल्लुक रखता है, वो दूसरी कंपनी से भी उसके कुछ रिलेशन है, और वो हमारी कंपनी की सारी बातें जाके दूसरी कंपनी में बता देता है। तो ये सब हमारे कुछ कॉजेज होते हैं जिसको हम ह्यूमन कॉज में लेते हैं। ठीक है, इस वजह से भी हमें कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस में लॉस हो सकता है। ओके, ये 2 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक कॉज। अब देखिए इकोनॉमिक कॉज क्या है। They include chances of loss due to changes in market conditions. These causes relate to risk of change in demand and supply, change in degree of market competition, price fluctuations, change of technology or methods of production, change in fashion taste or preference of customers, etc. It also includes financial problems like rise in interest rates or borrowing, higher taxes, etc. यहाँ पे कई तरीके की बात कर दी है और उसको सबको मिला के इन्होंने इकोनॉमिक कॉज का नाम दे दिया है। ठीक है, तो इकोनॉमिक कॉज आपका कई तरीके से हो सकता है, यहां बताए। सबसे पहला हम जो
लास्ट सेशन में एक एग्जांपल लिए थे लॉन्ग टॉप एंड क्रॉप टॉप का। हम मैन्युफैक्चर करते थे लॉन्ग टॉप और सडनली फैशन में आ गया क्रॉप टॉप, तो वहां पे डिमांड में चेंज आ गया हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड। अब डिमांड में चेंज आ गई तो ऑफकोर्स सी बात है कहीं ना कहीं हमें लॉस होगा। ठीक है, मार्केट में कंपटीशन हो गया। पहले आप क्या थे, आपकी मोनोपोली थी। मान लीजिए अब मार्केट कंपटीशन से हम देखते हैं तो पहले आपकी जो है आप एक तरीके का अच्छा सा कुछ गुड्स बनाते थे या कोई मिठाई बनाते थे, ठीक है, कोई स्वीट्स बनाते थे आप। अभी तक आपकी अकेले की मोनोपोली थी, आप वो डिफरेंट फ्लेवर बनाते थे और वो आपका खर्चा, भले आपका कॉस्ट आता था 10 रुपीज लेकिन आप उसको 50 रुपीज में ही सेल करते थे। ओके, तो आप उसको 50 रुपीज में ही सेल करते थे और खूब ढेर सारा प्रॉफिट अर्न करते थे। इसके साथ साथ अब दूसरे किसी पर्सन ने देख लिया और वो आपके स्वीट, सेम स्वीट का जो टेस्ट है उसको प्रोडक्शन करने लगा। अब जब वो सेम स्वीट का प्रोडक्शन करने लगेगा और उसने आपका 50 आपने सेल किया है, उसने ले लिया 20 रुपीज। अब वो एक मिठाई का 20 रुपीज लेता है, आप कहाँ लेते थे 50 रुपीज। तो कहीं ना कहीं मार्केट में आपको कॉम्पिटिट करेगा, वो कॉम्पिटिशन देगा। अब लोग सेम टेस्ट की मिठाई क्यों 50 में खरीदेंगे, वो ऑफकोर्स सी बात है 20 रुपीज में खरीदेंगे। तो ये कंपटीशन आ सकता है। ठीक है, टेक्नोलॉजीज में चेंजेस आते हैं। आपको अगर मैं एग्जांपल दूं तो एक कंपनी थी नोकिया, वो अपनी टेक्नोलॉजीज को अपग्रेड नहीं करी। एक टाइम पे नोकिया का बहुत नाम था, बहुत सेल होती थी, लोग बहुत नोकिया के फोन को पसंद करते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, मॉडर्नाइजेशन आया, वैसे वैसे नोकिया ने अपने आप में अपडेट नहीं किया। एंड्रॉइड फोन आया, ठीक है, आईफोन आया, तो इस वजह से उन्होंने अपने आप में चेंजेस नहीं किए। अब जब चेंजेस नहीं किए उन्होंने तो वो अपग्रेड नहीं हो पाए, अपग्रेड नहीं हो पाए तो कहीं ना कहीं उनकी कंपनी लॉस में चलती गई और अब नोकिया का नाम नहीं है इतना। ठीक है, अब फैशन एंड टेस्ट प्रेफरेंस में कस्टमर के चेंज आ जाना, कस्टमर को नए नए टेस्ट पसंद आते हैं, कितने फ्लेवर्स आ गए हैं आप देखिए, अगर चिप्स के पैकेट्स कितने तरीके के आ गए, चॉकलेट्स कितने तरीके के आ गई हैं। तो ऑफकोर्स ये बात है, चेंज होता रहता है टेस्ट में, फैशन में, तो हमें भी अपने हिसाब से चेंजेस लाने चाहिए। ओके, एंड अदर कॉज में आता है आपका पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, मैकेनिकल फेलियर, फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज ऑफ रेट्स, ये सारे आपके अदर कॉज में आते हैं। देखिए कभी कभी कुछ लीगल सिचुएशंस होती है, कुछ लॉज होते हैं जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। अभी तक कुछ और जो है लॉज एंड रूल्स रेगुलेशन चल रहे थे, अब सडनली चेंज हो गए। अब सडनली चेंज हो गए तो हमें वो मानने पड़ेंगे और कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, अभी तक इनकी सरकार थी, अब उनकी सरकार हो गई, चेंजेस आ गए, एनवायरनमेंट में चेंज आया। जब एनवायरनमेंट में चेंज आएगा तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में भी चेंज आएगा। ओके, तो ये सारी बातें आज के सेशन में हमने पढ़ी है। कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क, फर्स्ट था नेचुरल कॉज, सेकंड था ह्यूमन कॉज, थर्ड था इकोनॉमिक कॉज। नेचुरल कॉज में हमने बात की थी नेचुरल कैलामिटीज की, जो नेचुरल प्रॉब्लम्स आती हैं, अर्थक्वेक होता है, फ्लड होता है, जो हमारे अपने बस में नहीं होता है, जिसपे हम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज में हमने पढ़ा था केयरलेसनेस, स्ट्राइक्स की बातें करी थी, डिसऑनेस्टी की बात करी थी, ह्यूमन बिहेवियर कैसा होता है। कभी कभी लोगों को अपनी सैलरी एंड वेजेस ज्यादा करवाने के लिए उनको स्ट्राइक पे जाना पड़ता है, तो काम रुक जाता है, काम रुक जाता है, हमारे बिजनेस को इफेक्ट करता है। कुछ लोगों का एटीट्यूड ही होता है कि बॉस की जिम्मेदारी है, हमको वो काम इस तरीके से निभाएं, अदर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, मैं क्यों करूं, है ना। तो वो उनकी केयरलेसनेस में आ जाएगा। डिसऑनेस्ट होते हैं कुछ लोग, अदर कंपनी से भी उनका कनेक्शन होता है, वो हमारी कंपनी की पर्सनल मैटर, पर्सनल बातें दूसरी कंपनी में जाके शेयर करते हैं। तो ये सारे हमारे ह्यूमन कॉज होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमने पढ़ा था इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज में हमने कई पॉइंट्स पढ़े थे, जिसमें कि मार्केट कंपटीशन, चेंज इन फैशन एंड टेस्ट, टेक्नोलॉजी में चेंज, ये सारी बातें पढ़ी थी और बहुत अच्छे से समझी थी। ओके, तो इसी के साथ मैं ये सेशन ओवर करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और तब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क और ये हमारा रहेगा लास्ट सेशन। इसके बाद आपका चैप्टर 1 फिनिश हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।